ओम सूर्य देवाय नमः। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना भक्ति ज्ञान 11 चैनल में। दान एवं पुण्य की मकर संक्रांति साल 2025 में 14 जनवरी को मनाई जाएगी। मकर संक्रांति पर्व सूर्य के मकर राशि में प्रवेश करने पर ही मनाया जाता है और ये दिन दान धर्म पुण्य के लिए अत्यंत ही शुभ माना जाता है। मकर संक्रांति का पर्व सूर्य देव को समर्पित पर्व है। इस दिन दान करने से सूर्य देव की विशेष कृपा और लाभ मिलता है। साथ ही इस दिन दान करने से पुण्य फलों की प्राप्ति भी होती है। शास्त्रों के अनुसार संक्रांति पर दान करना पापों का नाश करता है और आत्मा को शुद्धि करता है। इस दिन ग्रहों की स्थिति अत्यंत ही शुभ होती है। इस दिन छोटा से छोटा किया हुआ दान करने से कई गुना पुण्य फल बढ़ जाता है और आपको भी इस दिन जरूर से कुछ न कुछ दान करना चाहिए अपने सामर्थ्य के हिसाब से। मकर संक्रांति पर दान की जाने वाली शुभ कार्यों की जो संख्या है वो 14 की संख्या का विशेष महत्व होता है। इस दिन 14 की संख्या में 14 दीपक जलाकर दीप दान कर सकते हैं। आप 14 अलग अलग जगह पर दीप दान कर सकते हैं। इसके लिए 14 ऐसी वस्तुएं जिनका कि आप दान कर सकते हैं, उनकी भी संख्या 14 ही होना चाहिए। अर्थात अपने सामर्थ्य के अनुसार जितना भी संभव हो सके आप दान कर सकते हैं, लेकिन खास जो संख्या का महत्व है वो 14 की संख्या का महत्व है। इस पर्व के लिए सुहागन महिलाएं और कुंवारी लड़कियां बहुत ही हर्ष और उल्लास से मनाती हैं और तैयारी में जुट जाती हैं और 14 की संख्या में इस दिन दान भी करती हैं। अर्थात महिलाएं इस दिन सुहाग की सामग्री और 14 वस्तुएं कल्पना करती हैं। इस दिन विशेष पूजा आराधना करने के बाद सूर्य देव को अर्घ देने के बाद गरीब व्यक्तियों को महिलाओं को 14 वस्तुएं वितरित करती हैं। अब आप लोग सोच रहे हैं कि 14 वस्तुओं का ही दान क्यों किया जाता है। प्रश्न तो बहुत लोगों के मन में उठता ही है। तो चलिए आज मैं आपको इस वीडियो में पूरा विस्तार से बताने वाली हूँ। तो देखिए, शास्त्रों में बताया गया है कि 7 ग्रह होते हैं और 2 पक्ष होते हैं, जिसे हम जानते हैं कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष के नाम से। इसलिए यहाँ पर ग्रहों की संख्या को 2 गुना कर देते हैं। तो 14 वस्तुओं का संकल्प लेकर महिलाएं जब इसे दान करती हैं तो 7 ग्रह और दोनों पक्षों के आधार पर जीवन के कष्टों का समाधान मिलता है। इसलिए मकर संक्रांति पर 14 की संख्या में दान किया जाता है, धर्म किया जाता है। नंबर 2, साथ ही एक कारण ये भी है कि मकर संक्रांति पर सूर्य मकर राशि में प्रवेश करता है और मकर राशि शनि की है। ऐसे में सूर्य का अपने अति शत्रु की राशि में प्रवेश करना मतलब होता है कि उस समय सूर्य और शनि दोनों असहज स्थिति में होते हैं। इसलिए उनका नकारात्मक प्रभाव इस धरती पर कम पड़े, इसलिए कुछ वस्तुओं का दान करते हैं। यदि वस्तुओं का दान करते हैं तो उसका सर्वश्रेष्ठ लाभ मिलता है, इसलिए भी इस दिन दान किया जाता है। नंबर 3 जान लेते हैं तो इसके पीछे क्या कारण है। तो देखिए, इसके अलावा एक मान्यता ये भी है कि 12 संक्रांतियां होती हैं और यह एक उत्तरायण और दक्षिणायन सूर्य की स्थिति होती है। इस वजह से भी 14 वस्तु दान किया जाता है। तो ये मकर संक्रांति का जो पर्व है वो परस्पर स्नेह और मिठास के प्रतीक तिल और गुड़ से बने व्यंजन भी इस दिन मनाए जाते हैं। धार्मिक मान्यता के अनुसार लोग इस दिन सूर्य की आराधना करते हैं, साथ ही पतंगबाजी भी करते हैं। इससे शरीर में ऊर्जा का संचार होता है और सूर्य के राशि परिवर्तन के साथ ही मलमास भी खत्म हो जाता है। ऐसे में विवाह मांगलिक कार्य भी शुरू हो जाते हैं। तो चलिए आइए आपको बताते हैं कि कौन कौन सी 14 वस्तुएं हैं जो कि दान करना चाहिए और कौन सी ऐसी वस्तुएं हैं जिन्हें भूल कर भी दान नहीं करना चाहिए। तो इस दिन 14 वस्तु दान करते हैं। गरुड़ पुराण में बताया गया है कि जब हम अंतिम सफर पे होते हैं तब किस प्रकार की आवश्यकता हमें उस पद पर पड़ती है। उस पद पर जो हमें आवश्यकता पड़ती है, यदि हमने इस धरती पर रहते हुए उस प्रकार का दान किया होगा तो उस दान की सहायता से हमें उस पद पर मिलेगी सफलता। हर जीव आत्मा को एक न एक दिन इस तरह के नरक के रास्ते से गुजरना ही पड़ता है और इस जन्म में जो कार्य जो कर्म जो दान हम करते हैं उसका फल नरक में हमें जरूर मिलता है। और यदि अपने जीते जी मकर संक्रांति पर इन खास वस्तुओं का दान किया जाए तो यही वस्तुएं आपको उस लोक से भी मिलेंगी, अर्थात जिसका आप लाभ ले पाएंगे और हम सभी को जो अंतिम यात्रा हम करेंगे वह सुगम और सरल हो जाएगी। इसलिए मकर संक्रांति पर हम सबको जरूर से दान कुछ न कुछ अवश्य करना चाहिए। दान में दी जाने वाली सबसे पहले हम वस्तु जान लेते हैं। तो देखिए, नंबर 1, नारियल। चाहे सूखा या पानी वाला नारियल हो, आपको 14 की संख्या में नारियल ले लेना है और फिर आप उसे संक्रांति पूजा में रखकर संकल्प ले लीजिए और फिर आसपास के मंदिर में या गरीब व्यक्तियों को आप ये दान दे दीजिए। आप चाहे तो ब्राह्मण देवता या वैश्य को भी ये दान दे सकते हैं। तो सर्व
सर्वप्रथम अगर आप पहली बार आप दान करने का सोच रहे हैं, इससे पहले आपने कभी संक्रांति पे दान नहीं किया है और 14 की संख्या में आप दान निकालने का सोच रहे हैं, तो नारियल सर्वश्रेष्ठ और सर्वप्रथम किया जाने वाला दान कहलाता है। तो आप नारियल 14 की संख्या में लेकर दान कर दीजिए। नंबर 2, सुहाग की सामग्री। तो देखिए 14 की संख्या में आप सुहाग की कोई भी सामग्री दे सकते हैं, या सुहाग की पिटारी बनती है उसमें 14 वस्तु सुहाग की या सुहाग की सारी सामग्री रख दीजिए, जैसे बिंदी, चूड़ी, चुनरी, बिछुड़ी, ये सारी जो सुहाग की सामग्री होती है, सिंदूर, वो आप रख दीजिए और वह रखकर किसी सुहागन को या ब्राह्मणी को भी भेंट में आप दे सकती हैं, जो कि सर्वोत्तम दान कहलाता है। कहते हैं कि सुहाग सामग्री को जितना ज़्यादा बांटा जाता है, उतना ही सुहाग की आयु लंबी होती है और पति पर आने वाली हर बला टल जाती है। तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि 14 की संख्या में ही अगर आप सुहाग सामग्री दे रहे हैं तो 14, आप जैसे अगर आप लिपस्टिक बांट रहे हैं तो 14 लिपस्टिक दे दीजिए, या 14 बिछुड़ी, 14 जोड़ बिछुड़ी आप दे दीजिए, या फिर 14 जोड़ आपने चुनरी जरूर से लीजिए। आप चुनरी अगर बांट रहे तो 14 चुनरी जो बांट दीजिए, 14 जोड़ी आप चूड़ी बांट सकती हैं। तो इस तरीके से आप जो भी चाहते हैं सुहाग की सामग्री में 14 चीज़ें आप इस दिन दान कर सकती हैं। नंबर 3, बर्तन का दान। तो देखिए इस दिन बर्तन का दान आप कर सकते हैं। बर्तन कभी भी खाली नहीं देना चाहिए, इसमें गुड़, तिल या मिठाई और साथ ही दक्षिणा जरूर से रखना चाहिए, फिर आप दान करिए। कभी भी खाली बर्तन को दान ना दें। और अगर आप तांबे के बर्तन दान कर सकते हैं तो सबसे बहुत ज़्यादा पुण्य फल देने वाला बर्तन होता है तांबे का बर्तन। तो आप स्टील, तांबे, पीतल के बर्तन दान कर सकते हैं। आपको लोहे और कांच के बर्तन का दान करने से बचना है। भूल कर भी इस दिन आपको कांच की कोई भी ऐसी सामग्री दान नहीं देना है, ना ही लोहे की सामग्री को दान देना है। नंबर 4, तो देखिए मंदिर की सामग्रियों का दान आप कर सकते हैं 14 की संख्या में। जो मंदिर में हम पूजा की घंटियां हम बजाते हैं, उन 14 घंटियों का आप दान कर सकते हैं, क्योंकि गरुड़ जी जिसमें विराजमान होते हैं घंटी, वो दान करना अति उत्तम माना जाता है। तो आप इस तरीके से पूजा में यूज़ की जाने वाली जो भी सामग्रियाँ उनका दान कर दीजिए। दान हमेशा योग्य व्यक्ति को ही करना चाहिए, जिनकी कि इन कथाओं के प्रति श्रद्धा हो। आप 14 पुराण बांट सकते हैं, पुस्तक का दान कर सकते हैं। भागवत कथा जो पुस्तक होती हैं, चालीसा होती हैं, वो 14 की संख्या में आप दान कर दीजिए। लेकिन दान आप योग्य व्यक्ति को ही दान कीजिए, अर्थात ऐसा ना हो कि आप दान जिसको दे रहे हैं वो इस वस्तु का वैल्यू ही नहीं जानता है, वो इसका महत्व ही नहीं समझता है, तो वो उसे कहीं पे भी पटक दे। दान हमेशा योग्य वस्तु को ही, अर्थात योग्य व्यक्ति को ही दान दीजिए। नंबर 5, 14 की संख्या में आप ऊनी मोजों का दान कर सकते हैं। 14 जोड़ी आप मोजे ले लीजिए। फटी पुरानी दान बिल्कुल भूल कर भी ना करिए। देखिए 14 स्वेटर आप ले सकते हैं, 14 कंबल ले सकते हैं, 14 चादर का भी दान कर सकते हैं। यथासंभव जितना भी आप में सामर्थ्य है उसके हिसाब से आप ऊनी वस्त्रों का दान कर सकते हैं, क्योंकि संक्रांति का टाइम है और थोड़ा ठंड का भी टाइम है। इस समय में ऊन से बनी हुई वस्तुओं का दान करना सर्वोत्तम दान कहलाता है। तो आप 14 की संख्या में ऊनी मोजों का ही दान कर दीजिए। कोई भी कलर के आप दान कर सकते हैं। अब ये कई लोग कहते हैं कि काले कंबल का दान करें, तो ऐसा जरूरी नहीं है, आप कोई भी कलर का कंबल का दान कर सकते हैं। मकर संक्रांति पर ऊनी वस्त्रों का दान करना बहुत ही शुभ माना गया है। नंबर 6, 14 साड़ी, अर्थात 14 जोड़ी आप जूते चप्पल दान कर सकते हैं, साड़ी दान कर सकते हैं। 14 जोड़ी आप लड्डू गोपाल जी के वस्त्र दान सकते हैं, भगवान जी के वस्त्र दान कर सकते हैं। हमें अपने जीवन में इन चीज़ों का दान तो जरूर से करना ही चाहिए। जूते, चप्पल, छतरी और अन्न का दान, जो कि सर्वोत्तम दान कहलाता है, ये आपको हमेशा काम आएगा। गरुड़ पुराण में वर्णन मिलता है कि हमारे द्वारा किया गया दान ही हमारे अंतिम सफर के मार्ग को सुगम और सफल तथा सरल बनाता है। दान निपुण हमें पाप और पुण्य के बीच का फर्क भी समझाते हैं। इस जन्म में जो हमने दान पुण्य किए हैं, वही हमें दूसरे जीवन में जन्म में भोगने को मिलते हैं। नंबर 7, तो देखिए दीपदान आप कर सकते हैं। इस दिन 14 दीपक आप मंदिर में दीपदान कर दीजिए। आप चाहें तो मिट्टी के दीपक आप दीपदान कर दीजिए। 14 की संख्या में आप पीतल के दीपक भी दान दे सकते हैं। तो आप इस दिन 14 टॉर्च का दान कर दीजिए या 14 दीप दान कर दीजिए। मकर संक्रांति का पर्व है तो खिचड़ी का दान सबको जरूर से करना चाहिए। खिचड़ी उड़द की दाल की होना चाहिए। आप चाहें तो पकी हुई खिचड़ी का दान कर सकते हैं, या फिर आप 1-2 समय खिचड़ी किसी के घर दान मतलब बन जाए शाम या सुबह में, इसके लिए आप सामग्री दान कर सकते हैं। खिचड़ी का दान करते समय आपको कुछ जरूरी बातों का ध्यान रखना चाहिए। खिचड़ी का दान देते समय दाल और चावल अलग अलग रख कर दें, मिक्स ना करें। दाल चावल के साथ नमक जरूर से अलग से दे दीजिए। बिना नमक के खिचड़ी का दान ना करें। संभव हो सके तो गुड़ और घी का भी आप दान दे सकते हैं।
इसलिए आपको ध्यान रखना है कि भूल कर भी इस दिन आपको मिर्च का ध्यान नहीं करना है, अर्थात आप मिर्च इस दिन दान में नहीं देंगे। केवल आपको दाल चावल, जो उसमें की उड़द की दाल होना चाहिए, और साथ ही नमक आपको देना है दान में, जो कि अत्यंत ही शुभ माना जाता है, क्योंकि संक्रांत पे दाल चावल की जो खिचड़ी होती है वो दान देना मतलब सर्वोत्तम दान में कहा गया है। संक्रांति के पर्व पर गुड़, घी, तिल, मूंगफली, रेवड़ी, मक्का के दाने, पॉपकॉर्न का भी दान किया जाता है। अग्नि देवता के माध्यम से ही हमारे आराध्य देवी देवता, हमारे इष्ट देवी देवता अपने अपने हिस्से का भोग स्वीकार करते हैं। तो आपको आज एक छोटा सा हवन करना चाहिए, चाहे आप छोटा सा एक मिट्टी के दीपक में ही हवन कर लीजिए। जो हवन की सामग्री है वो रखकर लौंग का एक जोड़ा घी में डुबो कर आपको उस हवन में रख देना है, अर्थात हवन करना है। और उसके बाद हवन की इस अग्नि में आपको गुड़, तिल, रेवड़ी अर्पित करना है। अग्निदेव इसको भोग अर्पित करना है, अर्थात आप अग्निदेव को गुड़, रेवड़ी, तिल और इनका भोग लगा दीजिए। फिर ब्राह्मण देवता को आप जो भी दान देना चाहते हैं वो दान दे दीजिए। दान सामग्रियों को शुद्धिकरण जरूर से करना चाहिए, अर्थात उस पर थोड़ा सा गंगा जल छिड़कना चाहिए। उसके बाद ही पूजा में रखकर इसकी पूजा करना चाहिए और फिर दान करना चाहिए। फिर हाथ जोड़कर प्रणाम करना चाहिए भगवान के आगे। अपने आराध्य देवी देवताओं से दान सामग्री का पुण्य आप और आपके परिवारजनों सहित पितरों को भी प्राप्त हो सके, ऐसी प्रार्थना करना चाहिए। अगर आप सुहाग की सामग्री या खिचड़ी दान कर रहे हैं तो घर की जो भी महिला हैं उन्हें अपनी साड़ी के पल्लू से, कोने से सभी जो भी सामग्री दान की हैं उन्हें स्पर्श कराकर 3 बार गोल घुमाना चाहिए। फिर जल का छींटा मारकर देकर फिर सामग्री को दान देना चाहिए। इस प्रकार की क्रिया को ही वससना कहते हैं, या कई लोग इसे मिससना भी कहते हैं। आपके यहाँ कहते हैं क्या? तो मुझे कमेंट करके जरूर से बताइए। उम्मीद है आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो थोड़ा सा भी आपको लगा है अच्छा, यूजफुल लगा है, तो अपनी फैमिली, फ्रेंड, रिश्तेदारों को शेयर कर दीजिए, ताकि वो भी ये सारी जानकारियाँ प्राप्त कर सके और मकर संक्रांति पर दान पुण्य करके पुण्य फल की प्राप्ति कर सके। अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लीजिए। आने वाले व्रत त्योहारों की जानकारी इसी तरीके से नोटिफिकेशन के माध्यम पे आपको सबसे पहले पहुंच जाएगी। उम्मीद है वीडियो पसंद आया है तो एक कमेंट तो जरूर से कर दीजिए, और आपके लाइक ही मेरे लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं कमेंट, जिससे मुझे पता चलता है कि आपको हमारे वीडियो पसंद आ रहे हैं। मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय श्री हरि विष्णु। ओम सूर्य देवाय नमः।